आगे हम लोग प्रॉपर्टी जो भी है प्रॉपर्टी 5 या आप कह सकते हो प्रमेय 5 पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 5। तो प्रमेय 5 में कहानी क्या है, कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। यही हमारा थ्योरम होता है बाबू। अब इसमें से कहता है कि x y जो है x और y का गुणनफल जो है वह 1 से छोटा होता है। और भी बातें इसमें बात कर लो, x और y दोनों जो है वह 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। अब इस पर आधारित अपन क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ कैसे होगा, सिद्ध कैसे होगा, प्रमाणित। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि tan इनवर्स x बराबर थीटा हमने क्या किया, माना। तो इतना मान लिया। अब देखो इनवर्स में उधर गया तो इनवर्स उसी तरीके से और भी आप मान लो कि tan इनवर्स y बराबर कौची, बीटा। ये भी हमारा क्या किया गया, माना हुआ चीज है। आगे आप देखो इनवर्स में उधर गया तो हमारा tan में हो जाएगा। इनवर्स जब उधर जाता है तो इनवर्स उधर खत्म हो जाता है, तो केवल tan आ जाता है। तो tan थीटा हो गया, x बराबर इधर tan थीटा, और उधर गया तो क्या हो गया बाबू कि इनवर्स उधर भी खत्म होगा, केवल tan बीटा आ गया। तो ये सारी कहानियों को तुम याद रखो कि थीटा बराबर tan इनवर्स x और बीटा बराबर tan इनवर्स y। अब प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखना कि tan थीटा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बोलो। तो tan a प्लस b बराबर फॉर्मूला याद होगा, tan a यानी tan थीटा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan बीटा। यानी याद होगा कि tan अंडर ब्रैकेट a प्लस b बराबर क्या होता था, तो कहता था इसका होता था tan a प्लस tan b और बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। बेसिक में ये सब सारी बात बताए हैं कि हमारे पास इधर क्या है, tan थीटा प्लस बीटा बराबर। अब देखो ये 1 है, tan थीटा बराबर क्या था, x प्लस आगे है tan बीटा है, तो tan बीटा बराबर क्या था, y। तो tan बीटा को हटा करके केवल y कर देते हैं बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर bx और इसके बराबर tan बीटा बराबर y। अब देखो इधर tan में उधर गया तो इनवर्स में, इधर केवल बच गया थीटा प्लस बीटा बराबर क्या, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो थीटा बराबर क्या था, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर फाइनली tan इनवर्स x और बीटा बराबर चेक कर लो कि क्या है, tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स y बराबर क्या बाबू, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये जो चीज है ये प्रूव्ड हो गया। अब देखो तो यानी थ्योरम नंबर 1 आपको याद रखना है। आगे देखो इसी थ्योरम नंबर 1 में के बाद एक थ्योरम नंबर 2 आता है। उसमें क्या कहता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, इसका होता है बाबू उसी टाइप का होता है, केवल प्लस है जहां, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। तो अब क्या होगा इसका कहानी, तो कहता है tan इनवर्स x प्लस y, तो प्लस था तो अभी होता है x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू y। और इसका शर्त होता है कि x y जो होता है वह बड़ा होता है माइनस, यानी 1 से बड़ा होता है। 1 से क्या होता है
बड़ा होता है। क्लियर है? तो ये सिस्टम आप याद रखो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई। बाबू ये थ्योरम और ये थ्योरम दोनों याद रखो, दोनों पर हिसाब बनेगा। और ये प्रूफ कैसे होगा? तो जैसे 1 वाला प्रूफ हुआ tan a प्लस b पर, tan a प्लस b पर प्रूव हुआ, तो अगला घर में इसको कर लेना। कैसे प्रूव होगा? दूसरा tan a माइनस b पर प्रूव हो जाएगा। अब देखो इस पर आधारित एक क्वेश्चन अपन करते हैं कि अगर यानी आपको एक क्वेश्चन रहेगा, ये जो है ये क्वेश्चन है उदाहरण संख्या, ये उदाहरण है वो हमारा फर्स्ट पर आधारित है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/3 बराबर सिद्ध करें, यानी सिद्ध करें tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/3 बराबर tan इनवर्स 7/4। तो करेंगे क्या बाबू? तो LHS को अपन पकड़ेंगे। तो LHS क्या है? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/3। आप चेक कर लो, ये जो शर्त कह रहा था कि x बाई जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखो 1/2 इंटू 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/3, ये जो भी है 1/3, मैंने ये छोटा है किससे? 1 से। जब छोटा है तो लगेगा ही लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 1। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y, दोनों एंगल को जोड़ो तो tan इनवर्स एंगल जुटेगा तो 1/2 प्लस 2/3, भिन्न का जोड़ आना चाहिए बाबू, बटे 1 माइनस x इंटू y, तो 1/2 इंटू कितना? 2/3। ये कहानी हो गया। क्या आया है बाबू? इधर एलसीएम कर लो आप, ऊपर का एलसीएम tan इनवर्स था और इधर एलसीएम कितना हो गया? 6। एलसीएम 6 हो गया, इधर 3 आ गया और इधर कितना आ गया? 2 आ गया, बटा 1 माइनस ऊपर ऊपर गुना, अंश गुना, 1 गुने 2 2 हो गया, 3 दुना कितना हो गया? 6। तो ये जो भी है ऊपर में 2/6 इधर आ गया, तो tan इनवर्स था हो, इधर ऊपर एलसीएम करो तो 6 तो ये है, ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो 5/, ये जब एलसीएम करोगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, और ये 3 बार में कटेगा, इधर आ जाएगा, और इधर 2 जो है उधर जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया 7/6, ऊपर का एलसीएम, अंश का एलसीएम, भिन्न का जोड़ करोगे तो इतना आएगा। आगे नीचे का कहानी क्या है? नीचे एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया, 6 माइनस कितना? 2। तो देखो नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, आगे देखो tan इनवर्स कैलकुलेट करो, 7 हो गया और नीचे गया कितना? 4। तो tan इनवर्स 7/4, और यही हमारा कौन एचएस है? RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब बात एक नोटेड पॉइंट है, रिमार्क है, टिप्पणी एक याद रखो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब इसमें से यह शर्त है कि x बाई जो है बड़ा है कितना से? 1 से। अभी तक पढ़े थे कि x बाई जो होता था, यहाँ पर जो x बाई है वह 1 से कितना है? छोटा, लेकिन 1 से बड़ा हो जाएगा x बाई, तो यहाँ पर क्या कहता है कि x बाई जब बड़ा है तो यहाँ पर कहता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? ये होता है, इसको तुम याद रखो। एक और एग्जांपल देखते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई। ये क्या करना है? तुमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करें। सिद्ध करें इतना बराबर कितना हो? पाई। सबसे पहले आप चेक करो कि इन दोनों को जब गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको याद होगा कि जब हमने क्या किया था, 1/2 और 2/3 को जब गुना किया था तो ये आ गया था 1/3, जो कि छोटा था कितना से? 1 से। लेकिन अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं, जैसे आगे LHS आते हैं, LHS में क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स
tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब देखो, अगर इन दोनों में अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो x और y को अगर गुना करते हैं तो 1 गुने 2 आता है, जो कि 1 से बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इसका फॉर्मूला होगा पाई प्लस tan इनवर्स, दोनों जुटेगा 1 जोड़ 2 बटे 1 माइनस 1 गुने 2। क्लियर है? बाकी ये tan इनवर्स 3 केवल उतरेगा। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि 1 गुने 2, या केवल कह सकते हो 1 गुने 2 जो है बड़ा है 1 से, इसलिए पाई लगा। इसलिए इसमें क्या लगा? पाई। वरना केवल इतना ही फॉर्मूला लगाते, लेकिन पाई क्यों लगा? क्योंकि 1 गुने 2, जो 2 आ गया, ये 2 1 से बड़ा है। x पाई हमारा इन दोनों का बड़ा हो गया, इसलिए बैलेंस करने के लिए पाई यहाँ पर क्या कर दिए? ला दिए। और इसको प्रूव भी होता है कि पाई क्यों आया, तो हम इसको क्लास में प्रूव कर देंगे। ऐसे ही वीडियो बड़ा हो रहा है। तो अब देखो बाबू, पाई प्लस कितना आ गया? ऊपर में 3 हो गया tan इनवर्स, ऊपर का 3 हो गया, नीचे में हो गया 1 माइनस 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब देखो बाबू, पाई प्लस tan इनवर्स अंदर कैलकुलेट करते हैं तो 3 बटे माइनस 1 tan इनवर्स 3। आगे चेक करो, पाई प्लस ये जो हो गया tan इनवर्स माइनस 3 प्लस tan इनवर्स 3। तो ये रूल है कि tan में अगर माइनस रहता है तो माइनस कहाँ चलाता है? आगे चलाता है। क्लियर है? चूंकि था कि tan इनवर्स माइनस x अगर रहे तो इसको लिखते हैं माइनस tan इनवर्स x। क्लियर है? अब देखो, ये से ये कैंसिल होगा और इतना बराबर पाई, और यही हमारा कौन एच हो गया? RHS। क्लियर है? आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा कि tan इनवर्स 12/5, आपके पास HW एक रहेगा। HW क्वेश्चन घर से कर लेना, यानी tan सिद्ध करें tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16 बराबर पाई सिद्ध करें। जैसे ये सिद्ध किया था वैसे ये सिद्ध करना। NCERT क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी 5 में ही तीसरा फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये कहानी है प्रॉपर्टी 3। अब एक प्रॉपर्टी, यानी जो भी है प्रॉपर्टी 5 में एक जो भी है, एक ये तीसरा नंबर फॉर्मूला आता है और एक और चौथा नंबर आता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू y माइनस x इंटू y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब प्रूफ देख लेते हैं। पहला का प्रूफ करते हैं। पहला नंबर जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या है? साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अपन प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हमने क्या किया? लेट किया, माना। ठीक है, माना इतना बात। फिर क्या माना? साइन इनवर्स बाय बराबर बीटा हमने यहाँ भी क्या किया? माना। अब देखो, इनवर्स उधर चला जाएगा तो एक्स बराबर कौन थीटा? साइन थीटा। उसी तरीके से इनवर्स उधर जाएगा तो बाई बराबर क्या? साइन बीटा। अब आगे आता है नेक्स्ट कहानी, और क्या है कि साइन थीटा प्लस बीटा, यानी साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस
कॉस थीटा इंटू साइन बीटा। आगे कहानी क्या है, साइन थीटा का मान कितना है, तो साइन थीटा बराबर चेक कर लो एक्स है और कॉस बीटा देखो यहाँ पर तुमको निकालना होगा, यहाँ पर आपको कॉस थीटा निकालना होगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कहानी तो होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पर साइन थीटा का मान है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कॉस थीटा का मान निकला। उसी तरीके से कॉस बीटा बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन बीटा का मान बाई, तो 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस बीटा का मान। यानी हमने x बराबर साइन थीटा और साइन थीटा का मान निकला तो कॉस थीटा निकाल दिया यहाँ पर, और जब ये साइन बीटा का मान बाई निकला तो कॉस बीटा का मान निकाल दिया रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब आते हैं बाबू साइन थीटा प्लस बीटा बराबर, तो कहते हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बीटा। अब वैल्यू रखो सबका, साइन थीटा का मान कितना, आगे चेक कर लो, इसका मान कॉस बीटा का मान, तो कॉस बीटा का मान रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, कॉस थीटा का मान कितना आया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका साइन बीटा का मान, तो साइन बीटा का मान कितना है बाबू बाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया साइन थीटा प्लस बीटा। अब देखो बाबू साइन उधर चला जाएगा, तो जब साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो इधर बचेगा थीटा प्लस बीटा बराबर साइन इनवर्स इधर x रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई। अब देखो थीटा बराबर क्या था, थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स x, तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x। बीटा बराबर क्या था, ये बीटा है बाबू, बीटा बराबर क्या था, यानी साइन इनवर्स बाई बराबर, इधर देखो फाइनली जो आ गया साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, इसको भी अरेंज कर दिया इसी तरीके से, तो बाई इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये हमारा चीज जो है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है, यही फॉर्मूला था, यानी साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला जो प्रूफ है चौथा नंबर का, ये प्रूफ तुम किस तरीके से कर लोगे, तो चौथा जो प्रूफ है वह तुम्हारा प्रूफ कर लेना cos a प्लस बी के फॉर्मूले पर, जिसमें होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूले पर चौथा प्रूफ हो जाएगा, जो भी है थ्योरम नंबर जो था 5 का, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी पर है कि सिद्ध करें कि साइन इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स इतना बराबर इतना। अब सिद्ध करना है बाबू, तो इसमें से समझो कि x की जगह कितना होगा, x की जगह 8/17 और y की जगह कितना 3/5। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स, अब जानते होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स कितना भी बताए थे, इसके बराबर होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला का उपयोग करना है और इस क्वेश्चन को करना है, तो इसके लिए LHS आते हैं। साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि साइन इनवर्स, अब क्या होगा साइन इनवर्स x का मान 8/17
और रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो बाई की जगह कितना है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस आगे देखो फिर बाई है, तो बाई की जगह 3/5 हो गया हो, फिर रूट अंडर 1 माइनस कौन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 8/17 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे अपन बढ़ाते हैं कि आगे कैसे करना है। तो यहाँ के बाद आगे क्या है साइन इनवर्स। अब देखो 8/17 हो गया, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे अंदर रूट वाला तो ये आ जाएगा तुमको 4/5। ये 9 जो भी है 9/25 आएगा, एलसीएम जलसीएम करके कैलकुलेशन हो जाएगा, उतना कर लेना। आगे देखो 3/5 हो गया, अंदर का इसका कैलकुलेशन जब करोगे तो जो भी होगा कर देते हैं, जगह कम कर लेना। 4/5 प्लस 3/5 हो गया, और इसका अंदर का जब कैलकुलेशन रब करोगे तो 8/17 का होल स्क्वायर है और एक घटेगा तो इसमें आ जाएगा 15/17। अब देखो साइन इनवर्स यानी ऊपर ऊपर गुना करो 8 के 32/85 और इधर हो जाएगा 15 45/85। और अगर दोनों जोड़ते हैं तो साइन इनवर्स इनका जोड़ करेंगे तो 85 एलसीएम होगा, 32 + 45 जोड़ने के बाद दोनों जब जोड़ोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 77। तो साइन इनवर्स 77/85 यही हमारा कौन एचएस आरएचएस, और ये प्रूफ हो गया। क्लियर है। आगे कहानी क्या है कि आपको जो भी है प्रॉपर्टी 6 आता है, तो प्रॉपर्टी 6 में क्या है कि साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला हुआ। दूसरा नंबर होता है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा नंबर होता है 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन सभी का अगर प्रूफ देखते हो पहला नंबर का, तो पहला नंबर का प्रूफ करते हो तो tan इनवर्स x बराबर थीटा हमने क्या किया माना, तो x बराबर कौन थीटा आ गया tan थीटा। अब देखो बाबू tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद होगा। अब देखो ये हो गया tan 2 थीटा 2 tan थीटा बराबर कितना tan थीटा बराबर x है, तो ये थीटा tan थीटा की जगह x रखा गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा का मान x तो tan स्क्वायर का x स्क्वायर। समीकरण कहाँ से 1 से। क्लियर है, समीकरण 1 से। आगे कहानी क्या है कि ये जो आ गया इनवर्स tan जो है इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 थीटा बराबर कौची tan इनवर्स कितना 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो tan 2 थीटा बराबर इतना फॉर्मूला होता था, पिछला बेसिक में पढ़ा था, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 थीटा की जगह कितना था tan इनवर्स x, समीकरण इसको आप 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको लिख दो 2 से, और 2 थीटा बराबर कितना है वो tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x बराबर कितना 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ से, तो समीकरण 1 से, और ये कहानी हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया।
दूसरा नंबर अगर प्रूव करना है तुमको, दूसरा नंबर प्रूव कैसे होगा, तो यहाँ भी क्या करना होगा कि tan इनवर्स x बराबर थीटा तुमको मानना होगा। तो जब इतना मान लिया तो अब तुमको sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा। क्लियर है? तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे आपको, tan में बोलना होगा। दो फॉर्मूला होता है लेकिन tan में, तो sin 2 थीटा का tan में फॉर्मूला होता है इसमें पहले x का मान निकाल लो, तो इनवर्स में इधर गया तो tan में, tan थीटा इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। अब देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो, तो sin 2 थीटा का tan में फॉर्मूला होता था 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो sin 2 थीटा हो गया 2, tan थीटा का मान कितना है, x है, 2x बटे 1 प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर है, tan थीटा का x तो tan स्क्वायर का x स्क्वायर। अब देखो ये साइन में इधर जाएगा तो इनवर्स में, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो बाबू, ये कहानी अगर पूछा जाएगा तो कहाँ से कह देना, समीकरण यानी tan थीटा का मान कहाँ से रखा, समीकरण 2 से। अब देखो ये 2 हो गया और थीटा बराबर कितना था, tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? और यूज हुआ है तो समीकरण 1 से। बाकी जो ये प्रॉपर्टी थी 3 वाला जो है, इसको अपन कैसे कर लेना, इसको आप कर लेना cos 2 थीटा का फॉर्मूला पर। इसका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला पर तीसरा हमारा प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? आगे आता है प्रॉपर्टी 7। तो प्रॉपर्टी 7 में याद रखो कि साइन इनवर्स अगर x है तो इसको लिख सकते हैं अपन cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। उसी तरीके से यह आपको रहेगा cos इनवर्स x को यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी 7 में पहला आ गया। दूसरा नंबर अगर रहेगा जो भी है साइन इनवर्स x है तो इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स, कुछ नहीं तो एक है नीचे, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या हो, tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। उसी तरीके से cos इनवर्स x है तो इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स अगर लिखना है तो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बटे x। क्लियर है? अब इन सभी का अगर प्रूफ चाहिए तुम्हें कि प्रूफ करो कैसे, तो ध्यान से सुनो कि साइन इनवर्स x बराबर तुमको कितना, cos इनवर्स रूट अंडर कितना 1 माइनस x स्क्वायर। पहले अच्छे से आ जाओ कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा हमने क्या किया, माना। अब देखो क्या होगा, x बराबर कौन थीटा, साइन थीटा, तो cos थीटा यहाँ पर निकालो कि cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कौन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा। तो देखो बाबू रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कौन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा का मान x है तो 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा जो भी है cos थीटा का मान निकला। अब ध्यान दो बात को कि थीटा उधर चल जाएगा तो थीटा बराबर cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कौन स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया। अब थीटा किसके बराबर था, थीटा जो भी है साइन इनवर्स के बराबर था, तो साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कौन स्क्वायर, x स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। तो ये प्रूफ तो नहीं पूछता है आपसे, लेकिन इस पर आधारित क्वेश्चन रह सकते हैं। जैसे देखो के पास क्वेश्चन क्या रहेगा कि साइन इनवर्स 2/3 को tan में बदले, tan इनवर्स में क्या करें, बदले। तो कहानी क्या होगा, आप यहाँ पर समझो कि साइन इनवर्स m/n का क्या कहानी होता है, साइन इनवर्स m/n का होता है tan इनवर्स m बाई रूट अंडर
सॉरी एन स्क्वायर माइनस कौन स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कहानी होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो कि साइन इनवर्स आपके पास 2 बटे कितना है 3, तो इसको कैसे करेंगे, tan में करना है तो tan इनवर्स m, तो m का मान 2 बटे रूट अंडर n स्क्वायर, माने 3 का स्क्वायर माइनस किसका 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 बटे रूट 9 माइनस 4, क्लियर है। तो tan इनवर्स 2 बटे रूट अंडर 9 में से 4 गया रूट 5, यही हमारा की हो गया आंसर। वही कहानी यहाँ भी बताया गया है कि साइन इनवर्स x बटे 1 या साइन इनवर्स x बराबर सीधी सी बात tan इनवर्स x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या यहाँ पर m बाई n करके भी समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स m बाई n बराबर tan इनवर्स m बाई n। तो उसी तरीके से कॉस इनवर्स में भी वही कहानी होता है कि अगर कॉस इनवर्स अगर रहा आपके पास कॉस इनवर्स m बाई n, तो इसका होता है क्या tan इनवर्स, क्या बाबू tan इनवर्स आपके पास आता है रूट अंडर जो भी है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m। ये कहानी आपको याद रखना होगा कॉस इनवर्स के लिए, यानी कॉस इनवर्स को अगर tan में चेंज करना है रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m। सीधी सी बात कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आपको आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो tan बराबर लंब बटे कौची होगा आधार, तो इसको लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बटे जो भी है, इस तरीके से सारा कहानी होता है, याद रखना है।